हेलो मेरे वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों का अपने चैनल लाइफ गोल्स मधु पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों देखिए मेरे मकान में कितना रोशनी आ रहा है। गेट खुलते ही देखे होंगे आप लोग कि कितना रोशनी आया है। और इस बड़े गेट के भी ऊपर से बहुत दिखिएगा, देखिए कैसे रोशनी आ रहा है। तो पूरे मकान में रोशनी रहता है, जिससे ना माहौल बहुत अच्छा लगता है। और ये रोशनी जो है ना फ्रेंड्स, ये सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक मेरे घर में आते रहता है, जिससे कि बहुत पॉजिटिव फील होता है, अच्छा लगता है। और इस बार मकान उतना गंदा नहीं था। आई तो थी मैं दीपावली में, और दीपावली के बाद फिर नहीं आई थी बीच में, आज ही आई हूँ। तो अब उतना गंदा नहीं था। हाँ, यहाँ देखे होंगे गेट पे कबूतर दोनों गेट पे इतना बहुत गंदा कर रखा है, तो उसको तो करना पड़ेगा। तो आती हूँ तो काम तो रहता ही है। ऊपर में भी कुछ गंदा होगा, मतलब कि ऊपर में भी तो खुला हुआ है तो बहुत गंदा रहता है। तो अभी देखी नहीं हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे गेट पे बहुत ख़राब कर दिया है। गेट में बहुत शौक से पॉलिश वाला जो होता है ना, ऐसे कलर तो थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन ये पॉलिश किया हुआ है, बहुत शौक से करवाई थी। इसका देखिएगा हालत कैसा कर रखा, देख लीजिए ऐसा हो गया। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, जब हम नहीं रहेंगे तब तो कबूतर ही रहेगा ना। और ये जाने टाइम में जल्दी जल्दी में ना जो बर्तन धोए थे उसको इसी बाल्टी में डाल करके ढक दिए थे। इधर मैं उठ के अपने काम में लग गई हूँ और हीटर जल रहा है। साहब सो रहे हैं आराम से, जब मन होगा तब उठेंगे, क्योंकि उनका तो है छुट्टी और हम औरतों का तो होता नहीं है संडे मंडे सैटरडे, ना ही कोई हॉलीडे, ठीक है। और ये सब लेके वहाँ से आई हूँ, चावल दाल आटा सारा वो ग्रोसरी का सामान आया था ना, तो उसी में तो वो सब रखा हुआ है। और ये बड़ा टीवी का था ना बॉक्स, तो इसमें मैं जो इधर का क्रॉकरी वगैरह था वो सब सेट कर दी हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि किचन अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सोच रही थी बच्चे बड़े होंगे तो उसको बनवाऊँगी, लेकिन ट्रांसफ़र हो गया तो अभी नहीं हुआ है। और ये मेरी दीपावली में ली थी ना, तो 1-2 दिन ही साथ रही, उसके बाद चली गई थी। लेकिन भगवान अच्छे से थे, ढक के चली गई थी, तो एकदम क्लीन ही है। तो आप लोग भी राधे कृष्ण का दर्शन कीजिए। और यही सब है, कहीं जाओ तो काम तो रहता ही है फैला हुआ। और ये मेरी बेटी जब छोटी थी ना, तो उसे कोई गिफ्ट में दिया था साईं बाबा का, तो देखो मैं संभाल के रखी हूँ। मैं उनका एक एक चीज़, छोटा से छोटा सामान संभाल के अपने बच्चों का रखी हुई हूँ। और फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ रहती थी ना, तो मेरे दिन का शुरुआत मेरा आँख खोलते ही मैं अपनी माता रानी का दर्शन करती थी। माता रानी से आशीर्वाद लेकर के मैं निकलती थी, और यहाँ आकर के लक्ष्मी जी गणेश जी का आशीर्वाद लेती थी। और ये दोनों फ़ोटो ना मैं हरिद्वार से लाई थी, बहुत पुराना है। एक बार जो टंगा तो टंगा ही हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ से आकर के यहाँ लक्ष्मी जी गणेश जी हैं, उनका दर्शन करती थी। और जानते हो फ्रेंड्स, ये लक्ष्मी जी गणेश जी कब का है, जब मेरे हस्बैंड जी स्टार्टिंग में ही जॉब में आए थे, उतना सैलरी भी नहीं था, और वो खरीद के ले आए थे। थोड़ी देर के लिए मेरा मुंह बना था, तो ये मुझे बहला दिए थे कुछ से कुछ कह के। लेकिन देखिए भगवान का, अभी थोड़ा सा काला काला हो गया ना, लेकिन ये एक बार साफ़ करवाई थी तो बिल्कुल अच्छा हो गया था, फिर करवा दूँगी। तो इन सब का आशीर्वाद लेकर के हम अपना दिन का शुरुआत करते थे। तो आज भी मैं वही की हूँ। और थोड़ा सा काम करी तो भूख लगी, तो मैं ये अमरूद बहुत फ्रेश वैसे ही देख करके मुँह में लालच आ रहा था, तो मैं हाफ़ काटी कि हाफ़ ही खाऊंगी। और खाते खाते मैं पूरा खा ली। और अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। साहब का उठने का टाइम हो गया है। और आप देख सकते कि मेरा किचन देखिए मैं कहाँ खड़ी हूँ, और देखिए खिड़की मेरा कहाँ, अभी मैं बैक कैम वो दिखाऊंगी। बहुत बड़ा किचन है यहाँ पे। मेरे हस्बैंड जी ना एक चीज़ का बहुत ध्यान रखे कि मकान में रोशनी सभी जगह आना चाहिए, और किचन बड़ा हो, और वॉशरूम वगैरह जो है ये बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ना वैसे छोटा छोटा मेरा घुटन सा होता है। तो मेरा किचन भी बहुत बड़ा है, और बड़ा ही नहीं है, इसमें हवादार भी है। खिड़की भी आप देख सकते कितना बड़ा। ये नहीं कि किचन काम चला, अभी जहाँ मैं रह रही हूँ ना वहाँ किचन इतना छोटा मेरा बस घुटन सा होते रहता। लेकिन टाइम पास करना है। मकान बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा होते हुए भी कहीं भी अगर गेट बंद कर लेते हैं ना, तो कहीं भी अंदर में दिखाऊंगी मैं कभी, अंदर में रोशनी का कुछ भी नहीं है, एक बूंद भी रोशनी नहीं आता है मकान में, ठीक है। अब मेरे यहाँ आप देखो कि अगर एक बल्ब से तो इतना नहीं ना आ सकता है, खिड़की से आ रहा है रोशनी,
उधर भी आ रहा होगा, उधर तो खैर लाइट जल रही है और इधर मेरा चाय बन गया है। तो मकान बनाते हुए आप लोग कोई भी बनाते हो तो इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, एक तो रोशनी का ध्यान रखना चाहिए कि खिड़की वगैरह बड़ा बड़ा होना चाहिए, रोशनी आए, और दूसरा ये कि वॉशरूम वगैरह थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि घुटन सा हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ अच्छा रहता है तो ठीक रहता है। और इधर हम ये मसाला वसाला सब वहाँ से लाए, वहाँ भी मुझे बहुत काम करना पड़ा था, और फिर यहाँ आकर के ये सब सारा भून के रख दूँगी। अब जब जब सब्ज़ी बनाऊँगी ना तो उसमें इस्तेमाल करो, मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे लहसुन प्याज का पेस्ट बना के भून करके रख लेती हूँ, सरसों का रख लेती हूँ। तो जब लहसुन प्याज वाला सब्ज़ी बनाई तो उसमें उसका यूज कर ली, जब सरसों वाला बनाई तो उसमें यूज कर ली, और सबको अलग अलग भून करके रख लूँगी। वैसे भी आज छुट्टी है तो हो सकता है फिश वगैरह आए तो उसमें यूज होगा, तो मैं सारा बना करके भून करके रख लूँगी, और जब जब यूज करना होगा फिर निकाल के करूँगी, ठीक है। और ये सब मैं शामली से ही लेके आई हूँ पीस करके, क्योंकि यहाँ का जो मिक्सी है ना वो ख़राब हो गया है, जार उसका ख़राब हो गया, तो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इसलिए मुझे वहीं से लाना पड़ा है। ये सब मैं भून करके रख रही हूँ साहब के उठने से पहले, और उनको मैं चाय दे दी हूँ, चाय बन गया है। तो रोशनी का मकान में ध्यान होना चाहिए, और किचन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि औरत का जो है ना वो ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है, तो किचन अच्छा होना चाहिए। भले मेरा मॉड्यूलर अभी किचन नहीं बना है, क्योंकि मैं सोच रही थी बच्चों का पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इस काम में लगूंगी, बट बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो मैं अभी यहाँ आ गई हूँ, तो मैं उस काम को नहीं करवा सकी। और सब काम तो हुआ, लेकिन किचन वाला काम अभी मेरा बाकी है। इधर बेटी मुझे ब्लिंकिट से सहजन भेज दी है, कि उसे पता है कि मम्मी को बहुत पसंद है, तो उसे मिला होगा तो वो भेज दिए है। तो सरसों है ही, मसाला भुना हुआ, अब मैं इसे बना लूँगी। मैं उससे अभी बात की थी तो उसे बोली थी कि अगर हो सके तो भेजना, तो ब्लिंकिट से मिल गया, तो वही भी दिखा रही हूँ मैं, कि अगर किसी का मन हो तो ब्लिंकिट से करने पे वहाँ से मिल जाता है। तो मेरी बेटी भेज दी है ये, और जानती है कितने का, बस 85 रुपये का है, 250 ग्राम है, 50 रुपये का है, ठीक है। अब मैं इसे बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। जानते बहुत दिनों तक नहीं मिला था, और पता भी नहीं था कि इधर लोग बोलते क्या है, हमारे यहाँ तो सहजन बोलते हैं, और यहाँ यूपी में क्या बोलते मुझे नहीं पता था, ठीक है। ड्रम स्टिक बोलती थी, तो कोई समझ, मतलब सब्जी वाले लोग क्या समझे, ठीक है। और ये था ही मेरे पास सरसों का मसाला, तो इसे ही देखिए निकाल ली हूँ थोड़ा सा, और इसे बना लूँगी, और इसमें बना लूँगी सहजन, इसके साथ बना लूँगी चावल रोटी। और मेरे साहब को सहजन उतना पसंद नहीं है, तो उनके लिए कुछ फ्राई कर दूँगी, चाहे भुजिया भून दूँगी, और यही सब रहा। और जहाँ जाओ वहाँ काम तो रहता ही है, खाने का भी और साफ़ सफाई सब कुछ। तो आप लोग अपना कीमती समय देते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।